हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं विजय एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत वेलकम करता हूं हिस्ट्री विद युवा में। दोस्तों बौद्ध और जैन धर्म पूरा बहुत डिटेल में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आप ज़रूर जाएं प्लेलिस्ट में, जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। दोस्तों बौद्ध धर्म पूरा पढ़ चुके हैं हम, और जैन धर्म भी हमने लास्ट की वीडियो में पढ़ा। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध और जैन संगीतियाँ। दोस्तों पीछे बोर्ड पर ये मैंने पर्ची बनाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ याद नहीं तो आप लोग सोचो कि विजय भाई तो देख देख के पढ़ा रहे हैं, फिर क्या मतलब है। हम भी देख देख के तो हम भी पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों याद सारी चीज़ें, लेकिन आजकल नोट्स का ज़माना है, एक पर्ची ज़रूरी है, बिना पर्ची के काम नहीं चलता। इसलिए दोस्तों ये मैंने लिखा है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम बौद्ध संगीतियों को समझते हैं कि बौद्ध संगीति पहली बात तो की क्यों गई, दूसरी बात कब की गई, कहाँ की गई, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। बौद्ध और जैन संगीतियाँ। तो दोस्तों हमें बहुत अच्छे से पता है कि 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी प्राचीन काल में। प्राचीन भारत में 4 प्रकार की बौद्ध संगीतियाँ हमने देखी है, जिसमें एक अजातशत्रु के शासन काल में हुई, दूसरी कालाशोक, और इसके अलावा जैन संगीतियाँ। ये 2 महत्वपूर्ण संप्रदाय थे। इन संप्रदायों से ही हमें आने वाले भारतीय इतिहास की जानकारी मिली। तो दोस्तों जैन संगीतियाँ और बौद्ध संगीतियाँ क्यों हुई, कब हुई, क्या कारण थे, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों बौद्ध संगीतियों से। तो दोस्तों पहली बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति लगभग 483 ईसा पूर्व, लगभग 483 बीसी में अजातशत्रु ने करवाई। क्यों करवाई, अब क्यों का कारण सुने आप। दोस्तों 483 ईसा पूर्व हमें पता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इस समय गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण का युग माना जाता है, दिन माना जाता है। तो 483 बीसी में अजातशत्रु जो पहले जैन अनुयायी था, इसने दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति करवाई। क्योंकि अब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो चुकी है, अब बौद्ध धर्म को आगे कैसे बढ़ाना है, इस बात पर चर्चा करने के लिए सभी लेजेंड्स को, सभी बौद्ध विद्वानों को अजातशत्रु ने राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में बुलाया है। राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में बुलवाया है, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की है, जो एक महासांगिकवादी दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति थे। ये बौद्ध लेजेंड थे, बौद्ध विद्वान थे दोस्तों। तो पहली बौद्ध संगीति राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु ने करवाई, लगभग 483 बीसी में। क्यों करवाई, इसका कारण मैंने आपको बताया। अब दोस्तों ये पहली बौद्ध संगीति हुई। दूसरी बौद्ध संगीति या द्वितीय बौद्ध संगीति, या हम मीटिंग कहें, संगीति का अर्थ एक मीटिंग होता है। द्वितीय बौद्ध संगीति दोस्तों ये वैशाली में हुई थी। यहाँ से लगभग पूरे 100 साल बाद, अजातशत्रु से लगभग 100 साल बाद द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक ने करवाई, और इस समय इसके अध्यक्ष महाकच्चायन या सवकामी थे, जो स्थिरवादी दृष्टिकोण के थे। ये वैशाली में हुई। अब ये क्यों हुई और इसे करवाने का क्या कारण रहा। दोस्तों हमें पता है कि हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उसका लड़का हमारा अजातशत्रु पहले जो जैन अनुयायी था, बाद में इसने बौद्ध धर्म को अपनाया। इसके बाद उदयन, जिसने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की और हर्यक वंश का शासक बना, तीसरा शासक। इसके बाद अनिरुद्धक, मुंडक और नागदशक की हत्या करके
शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। और दोस्तों कालाशोक ने भी जैन धर्म को अपनाया, माफ कीजिए बौद्ध धर्म को अपनाया, और इसने पूरे 100 साल बाद 383 में वैशाली में फिर से बौद्ध मीटिंग करवाई है, जिसकी अध्यक्षता महाकच्चायन और सवाकामी ने की है। दोस्तों महाकच्चायन वही बुद्ध भिक्षु है जिसने चंड प्रद्योत अवंती के राजा को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। मैंने महाजनपद काल का उदय जब पढ़ाया था तब मैंने बात की थी कि महाकच्चायन ने बौद्ध धर्म में चंड प्रद्योत को दीक्षित किया, जो एक खूंखार राजा है। दोस्तों ये द्वितीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति, तीसरी बौद्ध संगीति, बौद्ध मीटिंग कहाँ हुई? ये हुई पाटलिपुत्र में। अशोक बौद्ध धर्म का एक महान शासक बना। ये पहले शैव अनुयायी था, बाद में इसने श्रवण निग्रोध के वचन सुनने के बाद कलिंग युद्ध से इसका हृदय परिवर्तन हुआ है और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया है। और क्योंकि बौद्ध धर्म कई सारे भागों में विभाजित होता जा रहा था, जैसे दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म महासांगिक और स्थिरवादी में विभाजित हो गया। एक महासांगिक संप्रदाय का उदय हुआ और एक स्थिरवादी संप्रदाय का उदय हुआ। इन दोनों संप्रदायों में बौद्ध धर्म बैठा। महासांगिक का अर्थ दोस्तों, यहाँ पर जो लोग हैं, जो बौद्ध विद्वान हैं, वो रूढ़िवादी हैं। वो नहीं चाहते कि बौद्ध भगवान ने, गौतम बुद्ध ने जो व्यवस्थाएं बना कर गए हैं उनमें किसी प्रकार का बदलाव हो। लेकिन स्थिरवादियों माफ कीजिए स्थिरवादियों का कहना है कि किसी प्रकार का बदलाव ना हो। महासांगिक वादियों का कहना है कि बदलाव आवश्यक है, समय के साथ बदलाव होना चाहिए। तो यहाँ पर दो भागों में टूटा था। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक ने करवाई, क्योंकि बौद्ध धर्म बार बार टूटता जा रहा था, कई सारे इसके विभाजन होते जा रहे थे। तो दोस्तों संघ भेद रोकने के लिए यहाँ पर तृतीय बौद्ध संगीति मोगली तिस्पुत्र की अध्यक्षता में अशोक ने करवाई। दोस्तों अब आप ये समझे पहले कि इस चीज को याद रखने के लिए हजारों ट्रिक, कोई बताता है कि ये ट्रिक अपना लो याद करने के लिए, कोई कहता है ये ट्रिक अपना लो याद करने के लिए। दोस्तों ट्रिक की क्या ज़रूरत है? आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको ये 6 लाइन याद ना हो तो मैं कहता हूँ कि आप धंधा बदल लें, आप दूसरा काम ढूंढें। ये पढ़ने की फिर आपको ज़रूरत ही नहीं है। 6 लाइन याद करने में आपको दिक्कत है तो आप धंधा बदल लें आज ही। तो दोस्तों पहली सप्तपर्णी राजगृह गुफा। अजातशत्रु की राजधानी क्या थी? सप्तपर्णी। यहाँ पर कालाशोक की राजधानी क्या थी? वैशाली। अशोक की राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र। अब कनिष्क चौथी बौद्ध संगीति करवा रहा है, जो कुंडलवन कश्मीर में करवाई है इसने, जबकि कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। 3 राजाओं ने 3 बौद्ध संगीति करवाई और सभी ने अपने अपने राजधानियों में करवाई, लेकिन कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में करवाई है, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र और अश्वघोष ने की है। दोस्तों यहाँ पर बौद्ध धर्म पूरे 4 भागों में डिवाइड हो चुका है, एक महासांगिक, दूसरा स्थिरवादी, और दोस्तों अब यहाँ पर हीनयान और महायान, इन 2 संप्रदायों में फिर बौद्ध धर्म विभाजित हुआ। दोस्तों चौथी बौद्ध संगीति ये महासांगिकवादियों की थी। तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। दोस्तों पहली बौद्ध संगीति में एक फैक्ट मैं आपको बताऊं, यहाँ पर दोस्तों विनय पिटक और सूक्त पिटक का पाठ भी किया गया था। आनंद ने सूक्त पिटक का पाठ किया था और उरुपाली ने विनय पिटक का पाठ किया था। तो दोस्तों ये थी हमारी 4 बौद्ध संगीतियाँ। पहली बौद्ध संगीति सप्तपर्णी गुफा राजगृह की, ये महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे और अजातशत्रु यहाँ पर शासक था। 383 में दूसरी बौद्ध संगीति हुई,
जब शासक कालाशोक था जिसकी राजधानी वैशाली थी, और महाकच्छायन और सवाकामी इसके अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संगीति में दोस्तों अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ जो पाटलिपुत्र में हुआ। अशोक यहाँ के राजा थे और मोगली तिस्पुत्र इसके अध्यक्ष थे। दोस्तों चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क ने करवाई। वसुमित्र और अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे। दोस्तों ये थी हमारी 4 बौद्ध संगीतियाँ। कई सारे संप्रदायों में विभाजित हुआ है बौद्ध धर्म। सारे संप्रदायों को हम जब दक्षिण भारत के इतिहास को पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम संप्रदायों को पढ़ेंगे। वैष्णव संप्रदाय, लकुलिश संप्रदाय, कपाली संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, इतने सारे संप्रदाय हैं। उन संप्रदायों को जब हम पढ़ेंगे तब हम इन सारे संप्रदायों को भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये तो हमारी बौद्ध संगीतियाँ हुई। जैन संगीतियाँ, दोस्तों बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म भी कई सारे भागों में विभाजित हो रहा है। अब आप देखें कि जैन धर्म में हमने पढ़ा था कि जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भद्रबाहु जब मगध में भयानक अकाल पड़ा तब दक्षिण भारत चंद्रगुप्त मौर्य के साथ आए। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ वो दक्षिण भारत में उन्होंने कर्नाटक एक इस स्थान पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, और यहीं पर चंद्रगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त मौर्य ने काया कलेश एवं संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्यागे, और यहाँ पर ही उसने बौद्ध हमारे जैन धर्म को स्वीकार किया था। किस शासक ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार किया? तो वो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक में काया कलेश एवं संलेखना पद्धति से भद्रबाहु की छत्र छाया में अपने प्राण त्याग दिए। अब दोस्तों जब यहाँ से वापस हमारे भद्रबाहु गए तब स्थलबाहु के जो समर्थक थे उन लोगों ने कपड़े पहन लिए, जबकि महावीर स्वामी ने कहा था कि कपड़े नहीं पहनना है। तो दोस्तों यहाँ से जब वो वापस गए तो वापस जाने के बाद यहाँ पर जो स्थलबाहु के समर्थक और स्थलबाहु थे उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर लिए। तो भद्रबाहु ने कहा कि महावीर स्वामी ने तो मना किया था कि हमें कपड़े नहीं पहनना, फिर भी तुमने कपड़े पहन लिए। तो स्थलबाहु ने कहा कि तुझे नहीं पहनना, तू मत पहन, हम तो पहनेंगे ना। तो यहाँ पर भी एक पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में एक जैन परिषद बुलाई गई, जैन मीटिंग बुलाई गई, और वहाँ पर ये फिक्स किया गया कि किस प्रकार से बौद्ध हमारे जैन धर्म को आगे बढ़ाना है। तो भद्रबाहु ने कहा कि जैन धर्म तो बिना कपड़ों के आगे बढ़ेगा, अर्थात यहाँ पर हम कपड़े भी नहीं पहनेंगे, क्योंकि महावीर स्वामी ने कहा है कि चारों दिशाएं ही मनुष्य के वस्त्र हैं। और स्थलबाहु पार्श्वनाथ के समर्थक है, तो स्थलबाहु ने मना कर दिया कि नहीं, हम तो कपड़े पहनेंगे। तो यहाँ पर जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर ये दोनों जैन साधु आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे। आपने देखा होगा कभी कि एक जैन साधु जाते हुए बिना वस्त्र के नग्न अवस्था में रहते हैं वो, और उसके बाद आपने उन्हें भी देखा होगा कभी श्वेतांबर वस्त्र धारण करने वाले, उन्हें श्वेतांबर जैन कहते हैं। तो दोस्तों पहली जैन संगीति 300 BC में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई। और दोस्तों दूसरी बौद्ध संगीति ये वल्लभी गुजरात में देवर्षि क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में 512 BC में हुई है। तो दोस्तों ये थी हमारी जैन और बौद्ध संगीतियाँ। दोस्तों एक बार हम पूरा रिवीजन करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बौद्ध संगीति पहली 483 में हुई, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा, महाकश्यप इसके अध्यक्ष हैं और अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक इस समय है। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई है,
जिसके अध्यक्ष महाकच्छायन या सभाकामी हैं, और कालाशोक इस समय शासक है। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक ने करवाई है पाटलिपुत्र में, और मोगलीपुत्तिस इसके अध्यक्ष हैं। चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क ने करवाई है, और इसके अध्यक्ष हैं अश्वघोष एवं वसुमित्र। दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगीति में महासांगिक स्थिरवादी में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ है। तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ है, ये स्थिरवादियों की सभा थी। चौथी बौद्ध संगीति में महासांगिक वादियों की ये सभा रही, और हीनयान और महायान में चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। जैन संगीति की बात करें तो ये 300 BC में हुई है, और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र हैं, ये पाटलिपुत्र में हुई है। और इस समय जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो चुका है, और यहाँ पर शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य। द्वितीय बौद्ध संगीति वल्लभी गुजरात में हुई, देवर्षि श्रमण इसके अध्यक्ष रहे। तो दोस्तों, ये थी हमारी बौद्ध संगीति। अब दोस्तों कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताऊं। गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ व्यक्ति। दोस्तों, देवदत्त के भाई आनंद ने गौतम बुद्ध के संपर्क में आकर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, और गौतम बुद्ध के ये सबसे ज़्यादा प्रिय शिष्य थे आनंद। ये देवदत्त के भाई थे। दोस्तों, ये जो देवदत्त थे, देवदत्त गौतम बुद्ध के सबसे बड़े विरोधी हैं। चाचा का लड़का है, तो चाचा के लड़के और बड़े पापा के लड़के तो विरोधी होते ही हैं, आपके भी होंगे। तो दोस्तों, आनंद को आप याद रखें, ये सबसे प्रिय शिष्य है। दोस्तों, इसके बाद महाप्रजापति गौतमी। दोस्तों, महाप्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म में दीक्षित होने वाले, बौद्ध संघ में शामिल होने वाली सबसे पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी। दोस्तों, जब महाप्रजापति गौतमी संघ में शामिल होने के लिए बुद्ध से आग्रह कर रही थी, ये उनकी सौतेली माता हैं, तो बुद्ध ने मना कर दिया, क्योंकि बुद्ध नहीं चाहते थे कि महिलाएं संघ में शामिल हो। और उन्होंने कहा भी था कि अगर महिलाएं बौद्ध संघ में शामिल नहीं होती तो ये धर्म लगभग हजारों साल तक इस देश में कायम रहता। लेकिन महिलाओं के संघ में शामिल होने से ये धर्म बस 500 साल चलेगा, और उनकी ये भविष्यवाणी सही हुई। तो दोस्तों, महाप्रजापति गौतमी आप याद रखें। दोस्तों, नंदा, ये महाप्रजापति गौतमी की पुत्री हैं और गौतम बुद्ध की बहन है। नंदा भी दोस्तों बौद्ध धर्म में शामिल हुई है, बौद्ध धर्म में दीक्षित हुई है, और ये गौतम बुद्ध की शिष्या बनी है। दोस्तों, क्षेमा ये मद्र की राजकुमारी थी, जिनका विवाह बिंबिसार से हुआ था। और दोस्तों, इन्होंने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। दोस्तों, आम्रपाली, ये गणिका यानी व्यापारी की पुत्री थी। आम्रपाली भी दोस्तों बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के वचनों को सुनकर दीक्षित हुई। दोस्तों, ये कुछ फैक्ट थे जो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, ये थी बौद्ध संगीतियाँ और जैन संगीतियाँ। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आई होंगी। आने वाली क्लास में अब हमारा इतिहास बहुत मज़ेदार तरीके से बहुत फास्ट आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें।
मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।